हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। हाल ही में समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है दूसरा संस्करण, बी ऑप्शन है तीसरा संस्करण, सी ऑप्शन है चौथा संस्करण और डी ऑप्शन है पांचवा संस्करण। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, तीसरा संस्करण। ठीक है, अब आगे इसके बारे में जान लेते हैं। इस अभ्यास का नाम है समुद्र लक्ष्मण। 28 फरवरी से 2 मार्च तक चला ये, और हुआ कहाँ? विशाखापट्टनम, भारत में। भाग लेने वाले देश मलेशिया और भारत हैं। इसमें गतिविधियाँ क्या क्या शामिल हैं? समुद्र सुरक्षा और खोज और बचाव अभियानों पर अभ्यास किया जाएगा। संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास होगा। गोलाबारी और विमान रोधी अभ्यास होगा। विशेष बल अभ्यास किया जाएगा। चिकित्सा सहायता अभ्यास किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है समुद्र सुरक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभवों का आदान प्रदान करना। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करना। अब आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है। यह अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है यह दोनों नौसेनाओं को एक साथ काम करने और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। अगला पॉइंट है यह क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। अब अदर फैक्ट क्या है इसमें जान लेते हैं। यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। अगला पॉइंट है इस अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज किल्टान और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लीकर ने भाग लिया। अगला पॉइंट है इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ साथ मलेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों ने भाग लिया। अब अगला पॉइंट है अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं ने विभिन्न समुद्री परिदृश्यों में अभ्यास किया। अब आगे देखते हैं अभ्यास का समापन समारोह 2 मार्च 2024 को किया गया था। और मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यहाँ की मुद्रा मलेशियन रिंगित है तथा यहाँ के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। अब आगे जान लेते हैं अगली न्यूज। ओशन ग्रेस नाम के 60T बेलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किसने किया? आइए अब देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री मोदी, ऑप्शन बी है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है अमित शाह। ऑप्शन इसमें सही है आपका बी, सर्बानंद सोनोवाल। अब आगे जान लेते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। इसका नाम है ओशन ग्रेस। किस प्रकार का है? 60T बेलार्ड पुल टग है ये। इसके निर्माता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है इसका निर्माण। समर्पण 2 मार्च 2024 को किया गया था। स्थान पारादीप पतन, उड़ीसा में। अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में। इसका महत्व क्या है? भारत में निर्मित पहला ASTDS टग है। आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देता है। यह समुद्री क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। अगला पॉइंट है यह बंदरगाहों में जहाज़ों को टग करने की क्षमता में वृद्धि करता है। अगला पॉइंट है रोजगार सृजन। और अगला पॉइंट है स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन। अब आगे जान लेते हैं अतिरिक्त जानकारी। ASTDS का अर्थ एजीमुथ स्ट्रीम ड्राइव टग विथ स्पेशल बोलार्ड पुल है। यह टग 60 टन बेलार्ड पुल क्षमता वाला है जो इसे बड़े जहाज़ों को टग करने में सक्षम बनाता है। अब आगे देखते हैं इसका उपयोग पारादीप पतन में बड़े जहाज़ों को टग करने और उन्हें सुरक्षित रूप से बंदरगाहों में ले जाने के लिए किया जाएगा।
अगला पॉइंट है, यह तक भारत के समुद्री क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने और भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला पॉइंट है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य 2030 तक सभी टगों को कम से कम 50% तक ग्रीन टग में परिवर्तित करना है। अगला पॉइंट है, समुद्री अमृतकाल विजन 2047 तक डीकार्बोनाइजेशन सेल विभिन्न श्रेणियों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जहाज़ों के विकास के लिए निर्धारित है। तो अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, भारतीय नौसेना INS गरुड़ में MH-60R सीहाक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को कहाँ कमीशन करेगी? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है कोच्चि और डी ऑप्शन है मुंबई। तो ऑप्शन आपका सही है इसमें कोच्चि, सी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। शामिल होने की तारीख है 6 मार्च 2024 को INS गरुड़ में इसको शामिल किया जाएगा कोच्चि में। प्रमुख इसकी विशेषताएं क्या है? पनडुब्बी रोधी है यह, उन्नत सोनार और हथियार प्रणाली इसमें फिट है, पनडुब्बियों का पता लगाने और नष्ट करने की क्षमता है इसे, सतह पर युद्ध करना, मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर है, जहाज़ों और अन्य सतह के लक्ष्यों को निशाना बनाने में की क्षमता है इसमें। अब आगे देख लेते हैं। खोज और बचाव, उन्नत खोज और बचाव उपकरण इसमें शामिल है, समुद्र में लोगों को बचाने की क्षमता है इसके अंदर, चिकित्सा निकासी, घायलों को अस्पताल तक ले जाने की क्षमता है, वर्टिकल रिप्लेसमेंट, जहाज़ों को आपूर्ति और गोला बारूद पहुंचाने की क्षमता है। भारतीय नौसेना के लिए महत्व देख लेते हैं क्या है इसका। समुद्री युद्ध क्षमता में वृद्धि करेगा ये, ASW, SAR, मेडिवैक और वर्टरेप क्षमताओं में वृद्धि समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। आधुनिकीकरण, भारतीय नौसेना के बेड़े का आधुनिकीकरण करेगा, नौसेना की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि होगी इससे, भारत अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत होंगे, भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके निर्माता लॉकहीड मार्टिन है, अनुबंध है 24 हेलीकॉप्टरों के लिए 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। स्क्वाड्रन INS 334 सीहाक्स है, भारतीय संदर्भ में वातावरण में परीक्षण किया जाएगा इसका, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल इसको बनाया गया है, बेड़े में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या है? MH-60R सीहाक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। अगला पॉइंट है, यह नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमताओं, आधुनिकीकरण और भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन DPIIT और किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? आइए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है विश्व बैंक समूह द्वारा, बी ऑप्शन है अमेरिकी सरकार द्वारा, सी ऑप्शन है फ्रांस सरकार द्वारा और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा। तो ऑप्शन इसमें सही है आपका ए, विश्व बैंक समूह द्वारा। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इसके आयोजक हैं उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय तथा विश्व बैंक। ये 27 फरवरी 2024 को किया गया, स्थान नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन और सुधार में के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार और मंथन करना। अगला पॉइंट है, भारत में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए रणनीति विकसित करना। मुख्य वक्ता देख लेते हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अगला पॉइंट है, श्री सुनील कुमार DPIIT के सचिव। अगला पॉइंट है, श्री जस्टिन रॉय विश्व बैंक के भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर। प्रमुख चर्चा के बिंदु क्या हैं इसमें?
भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के बारे में जानना। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए रणनीति बनाना। अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सरकारी नियामक ढांचा को सरल बनाना। अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करना है। कार्यशाला का महत्व क्या है, जान लेते हैं। यह कार्यशाला भारत में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला पॉइंट है इस कार्यशाला ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सभी हितधारकों को एक साथ लाया और इस क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। अब अगला पॉइंट है इस कार्यशाला से प्राप्त सिफारिशें भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगी। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।